सुप्रीम कोर्ट 22 नवंबर को एक क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेगा, जिसमें 1989-90 के दौरान जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कथित सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की सीबीआई, एनआईए या किसी अन्य कोर्ट द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा जांच की मांग की गई है। इस साल मार्च में रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर पिटीशन भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की 3 जस्टिस की बेंच के समक्ष लिस्टेड है। मेन पिटीशन और मामलों को फिर से खोलने की रिव्यू पिटीशन को 2017 में 27 साल की देरी की वजह से खारिज कर दिया गया था। पिटिशनर ने 35 साल बाद सिख विरोधी दंगों के फिर से खुलने का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार और एथनिक क्लीनिंग के मामलों में कोई सीमा अवधि लागू नहीं होती। पिटीशन में कोर्ट के 2017 के उस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया था जिसमें कश्मीरी पंडितों के कथित एथनिक क्लीनिंग की जांच की पिटीशन को खारिज कर दिया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस उसके पास लंबित सैकड़ों एफआईआर्स में कोई प्रगति करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। क्यूरेटिव पिटीशंस एक जुडिशियली डिवाइस्ड मैकेनिज्म को न्याय पाने के लिए एक लिटिगेंट के लिए आखिरी उम्मीद माना जाता है। आमतौर पर एक क्यूरेटिव पिटीशन खुले कोर्ट में नहीं ली जाती और बेंच के मेंबरों के बीच सर्कुलेशन द्वारा सुनी जाती है। हालांकि असाधारण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में सुनवाई की इजाज़त दे सकती है। पिटीशन में जिक्र किया गया वर्ष 1989-90 से संबंधित है और तब से 27 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2017 के अपने ऑर्डर में कहा था कि कोई उपयोगी मकसद सामने नहीं आएगा क्योंकि इस देर से सबूत उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन में दिल्ली कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में 2018 के दिल्ली के एक आदेश का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि उन अनगिनत पीड़ितों को आश्वस्त करना महत्वपूर्ण है जो चुनौतियों के बावजूद सच्चाई की जीत होगी और न्याय होगा किया जाना चाहिए। कुमार, जो इस मामले में दोषी ठहराया गया था, मौजूदा वक्त में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पिटिशनर्स ने 1989-90 और उसके बाद के सालों के दौरान कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी या कमीशन की मांग की और कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के एफआईआर के नॉन प्रोसिक्यूशन के कारणों की भी जांच करने के लिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की कि सैकड़ों एफआईआर बिना किसी और देरी के अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे। पिटीशन में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं से संबंधित ऐसी सभी एफआईआर्स को जम्मू कश्मीर से किसी अन्य राज्य या दिल्ली के कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की मांग की गई ताकि गवाह अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के मद्देनज़र पुलिस या अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने में यदि अनिच्छुक हों तो वे स्वतंत्र रूप से और निडर होकर जांच एजेंसियों के सामने गवाही दे सकें। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर विचार करने से इनकार कर दिया था जिसमें कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार को इंस्ट्रक्शंस देने की मांग की गई थी, जिसमें वे भी शामिल थे जो 1990 के बाद से आतंकवाद के कारण कश्मीर से भारत के किसी अन्य हिस्से में चले गए थे। हालांकि टॉप कोर्ट ने यह कहा था कि पिटिशनर एनजीओ की शिकायतों के साथ केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संपर्क करने को आज़ाद है। इस साल 19 सितंबर को टॉप कोर्ट ने 1989 में कश्मीरी पंडित की हत्या की जांच की मांग वाली पिटीशन पर विचार करने से भी इनकार कर दिया था जिसमें कहा गया था कि पिटिशनर राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। पिटिशनर आशुतोष टपलू, जिनके पिता टिक्का लाल टपलू की जेकेएलएफ आतंकवादियों द्वारा 1989 में हत्या हुई थी, टॉप कोर्ट से इसकी जांच का आदेश लेना चाहते थे। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट।
Contact us for admissions.